हेलो वर्ल्ड, सातिम टेकरी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेम्परल डेड जोन के बारे में। टेम्परल डेड जोन क्या होता है? होस्टिंग की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि वेर कीवर्ड से जो भी वेरिएबल आप क्रिएट करोगे तो वो इनिशियली अनडिफाइंड से इनिशियलाइज होता है। लेक्सिकल स्कोप के अंदर उसकी वैल्यू अनडिफाइंड से इनिशियलाइज होती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या लेट और कॉन्स्ट होस्ट नहीं होते हैं, या लेट और कॉन्स्ट पे होस्टिंग अप्लाई नहीं होता है? तो गाइज आंसर ये है कि लेट और कॉन्स्ट पे भी होस्टिंग अप्लाई होती है। मतलब कि लेट और कॉन्स्ट वो दोनों भी होस्ट होते हैं, लेकिन वेर और लेट और कॉन्स्ट के होस्टिंग में डिफरेंस है। सो वही आज इस वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे कि टेम्परल डेड जोन क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज इस टेम्परल डेड जोन समझने के लिए हम दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे। एक लेट कीवर्ड से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और एक वेर कीवर्ड से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली टेम्परल डेड जोन क्या है। चलिए सबसे पहले लेट a इज इक्वल टू 5 एंड वेर b इज इक्वल टू 10। ओके, लेट a इज इक्वल टू 5 एंड वेर b इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे गाइज हम console.log ए करेंगे। चलिए देखते हैं कि कंसोल में आउटपुट क्या आता है। अब इस प्रोग्राम को रन करें, राइट क्लिक इंस्पेक्ट। देखिएगा इस कंसोल में हमें मिला कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब कि आप ए को इनिशियलाइज करने से पहले एक्सेस नहीं कर सकते। ओके गाइज, अब यहाँ पे अगर मैं console.log b करूँगा तो हमें आउटपुट में अनडिफाइंड मिलेगा। देखिए अनडिफाइंड क्यों? क्योंकि ये जो b वेरिएबल है जो वेर कीवर्ड से हमने डिक्लेयर किया है, ये वाला लाइन नंबर 5 पे, वो होस्टेड हुआ है और अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर हम सोर्स में आए और मैं आपको बताऊँ, अगर ओके अब इस प्रोग्राम को रन करें अगर, तो देखिएगा यहाँ पे इस ग्लोबल के अंदर ये जो b है वो अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हुआ है। देखिए यहाँ पे ये b: अनडिफाइंड। ओके, लेकिन a जो है वो भी होस्टेड हुआ है और अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हुआ है, लेकिन वो ग्लोबल स्कोप में नहीं है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट के साथ वो बाइंड नहीं हुआ है, वो अलग अलग किसी जगह पे बाइंड हुआ है। वो a अलग जगह पे हमें दिख रहा है। देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर हमें a दिख रहा है, और ये जो b है वो ग्लोबल स्कोप में है। लेक्सिकल स्कोप है, ग्लोबल लेक्सिकल स्कोप। तो ये जो b है वो हम जब b को एक्सेस करेंगे तो हमें कंसोल में परफेक्टली अनडिफाइंड मिलेगा, लेकिन हम a को एक्सेस करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा कैन नॉट एक्सेस a बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब कि आप a को इनिशियलाइज करने से पहले एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो a है वो ग्लोबल स्कोप के अंदर इनिशियलाइज नहीं हुआ है, और ये a किसी अलग जगह पे इनिशियलाइज हुआ है, जिसको हम बोलते हैं टेम्परल डेड जोन। अब टेम्परल डेड जोन एग्जैक्टली क्या है कि यहाँ पे जब हम इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे लाइन नंबर 2 पे console.log a, ओके, वहां से लगा के लाइन नंबर 5 तक ये a टेम्परल डेड जोन में काउंट होता है। ओके, मतलब कि a होस्टेड तो हुआ है लेकिन वो अभी टेम्परल डेड जोन में है। अब यहाँ पे अगर हम console.log a को यहाँ से हटा के लाइन नंबर 5 पे रख देंगे, जहाँ पे कि लाइन नंबर 4 पे हमने लेट a इक्वल टू 5 किया और उसके बाद हमने console.log a किया, तो अब हमें परफेक्टली a की वैल्यू 5 कंसोल में मिलेगी। कंट्रोल सेव एंड देखिएगा यहाँ पे इसको अगर हम रीरन करेंगे तो अभी यहाँ पे ग्लोबल स्कोप के अंदर, लेक्सिकल स्कोप के अंदर हमें b अनडिफाइंड मिल रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास a की वैल्यू ग्लोबल स्कोप में नहीं आई है। ओके, जैसे ही हम लाइन नंबर 4 को एग्जीक्यूट करेंगे, ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, तो अब ये a जो है उसको 5 वैल्यू असाइन होगी। देखिए यहाँ पे ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें ये जो a दिख रहा है उसके उस a के अंदर 5 वैल्यू असाइन हो गई है, और अब ये a टेम्परल डेड जोन से निकल गया है। मतलब कि टेम्परल डेड जोन क्या है कि जब जो लेट कीवर्ड से जो वेरिएबल डिक्लेयर हुए, लेट या कॉन्स्ट से, वो वेरिएबल जब होस्टेड होते हैं तब से लगा के
कि जब वो इनिशियलाइज होते हैं या जब वो डिक्लेयर होते हैं तब तक का जो टाइम है उसको बोलते हैं टेम्परल डेड जोन। तब तक का जो टाइम है उस वेरिएबल के लिए टेम्परल डेड जोन है। ओके गाइस, वापस समझाता हूं कि जो वेरिएबल लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर हुए हैं, राइट, तो फॉर एग्जांपल कि वो डिक्लेयर हुए हैं लाइन नंबर डिक्लेयर और इनिशियलाइज हुए हैं लाइन नंबर 10 पर। ओके, सो लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 10 तक वो वेरिएबल, फॉर एग्जांपल अगर वो वेरिएबल ऑब्जेक्ट है, लेट ऑब्जेक्ट, ओके, तो वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल, या हम यहाँ पे ए को ही ले एग्जांपल में कि लेट ए को हमने लाइन नंबर 10 पे हमने इनिशियलाइज और डिक्लेयर किया है। ओके, तो लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 10 तक वो टेम्परल डेड जोन में है। ओके गाइज, लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 10 तक वो टेम्परल डेड जोन में कहलाता है और लाइन नंबर 10 के बाद वो टेम्परल डेड जोन से निकल जाएगा। उसका मतलब कि लाइन जो वेरिएबल ए है वो लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 10 तक टेम्परल डेड जोन में कहलाएगा। जहां पे कि अगर हम लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 10 तक अगर हम वेरिएबल ए को एक्सेस करेंगे तो हमें एरर मिलेगा कंसोल के अंदर, कैन नॉट एक्सेस ए विदाउट इनिशियलाइजेशन और कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ये है टेम्परल डेड जोन फॉर वेरिएबल विथ लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड। जो वेरिएबल वेर कीवर्ड से इनिशियलाइज हुआ है वो तो होस्टेड होते हैं और वो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हो जाती है ग्लोबल लेक्सिकल एनवायरनमेंट में। लेकिन जो लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड से जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं वो अनडिफाइंड से इनिशियलाइज ग्लोबल लेक्सिकल एनवायरनमेंट में नहीं होते। इसीलिए हमें कंसोल में एरर मिलता है कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, और उसी को हम बोलते हैं, उसी ड्यूरेशन को, उसी टाइम पीरियड को हम बोलते हैं, उसी जोन को हम बोलते हैं टेम्परल डेड जोन। ओके गाइज, अगर आपको ये टेम्परल डेड जोन अभी समझ ना आया हो, अभी भी समझ ना आया हो, तो इस वीडियो को वापस देखना। और गाइज अगर आपको होस्टिंग नहीं पता है तो पहले होस्टिंग की वीडियो देख लेना। मैंने होस्टिंग की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उस वीडियो को पहले देखना, होस्टिंग को समझना, तभी आपको टेम्परल डेड जोन एग्जैक्टली समझ आएगा। सो गाइज अगर मैं टेम्परल डेड जोन को समराइज करूँ तो टेम्परल डेड जोन ये है कि जो वेरिएबल हमने लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड से इनिशियलाइज या डिक्लेयर किए हैं, जहां पे भी हमने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है वहां तक का टाइम उस वेरिएबल के लिए टेम्परल डेड जोन है। प्रोग्राम के लाइन नंबर 1 से उस लाइन तक उस वेरिएबल के लिए टेम्परल डेड जोन कहलाता है, और यही है टेम्परल डेड जोन। तो ऐसे आई विल सी यू in the next one.